अगर आपको सर्वाइकल पेन रहता है या फिर दोनों तरफ आपकी इस मसल्स में पेन रहता है, ट्रेपीजियस मसल्स में पेन रहता है, या फिर यहाँ बहुत टाइटनेस रहती है, या सुबह सुबह उठते ही आपको बहुत जकड़न फील होती है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, जिसमें सबसे मेन आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आता है, या ट्रेपीजाइटिस आता है, या ट्रेपीजियस की स्टिफनेस आती है, या आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है वो थोड़ा बैक साइड अगर शिफ्ट हो जाती है तो उसकी वजह से आपको नर्व रूट पेन होता है जो पूरे हाथ में आता है। तो इन सभी कंडीशंस में आपको बेसिक लेवल की एक्सरसाइजेस करना चाहिए जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो मैं आज आपको सबसे बेसिक एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जो आपको अगर बहुत तेज़ वाला दर्द हो तो भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन करना आपको बिल्कुल स्लो पैटर्न में है। सबसे इनिशियली आप जब भी एक्सरसाइजेस करें तो 5 रिपीटेशन से ही स्टार्ट करें। इससे ज़्यादा रिपीटेशन अभी आपको नहीं करने हैं। जब आप जैसे जैसे एक्सरसाइजेस में अपसाइड इंक्रीज होते जाए, जैसे बेसिक से आप प्रोग्रेशन की तरफ जाएं, प्रोग्रेशन से एडवांस लेवल की तरफ जाएं, तब आप 5 रिपीटेशन से थोड़े से इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे जो नेक एक्सरसाइजेज है, उसमें नेक ROM एक्सरसाइजेस यानी गर्दन की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जिसमें केवल आपको नेक को लेफ्ट राइट अप डाउन और साइडवेज इस तरह से मूव करना है। बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत तेज़ प्रेशर नहीं देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ नेक का लेफ्ट एंड राइट रोटेशन। तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, 5 रिपीटेशन करेंगे सिंपल। तो सबसे पहले बिल्कुल धीरे 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 आप अपनी मैक्सिमम रेंज जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएं। 2 या 3 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे 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 वापस फ्रंट, देन फिर राइट साइड। पूरा स्लो पैटर्न करना है, बहुत स्पीड से नहीं करना, और मैक्सिमम लास्ट रेंज अचीव करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पेन फील हो रहा है लास्ट रेंज में, तो भी थोड़ा सा उसको वहां तक ले जाके और वापस से ले आए, बहुत देर तक रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 5 रिपीटेशंस करने हैं आपको इनिशियली, लेफ्ट राइट रोटेशन। देन इसके बाद आप सेकेंड एक्सरसाइजेस में करेंगे अप एंड डाउन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखना है, छत की तरफ आपको देखने की कोशिश करनी है जितना आप मैक्सिमम देख पाए। फिर धीरे 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 फिर सामने की तरफ देखना है। मोस्टली इस एक्सरसाइज में हो सकता है आपको पेन हो, लेकिन आप हल्का हल्का करेंगे तो जैसे जैसे आप करते चलेंगे पेन आपका कम होता जाएगा और आपके गर्दन में जकड़न नहीं रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, जैसे आप लोग अगर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो ये जकड़न, यहाँ की जकड़न है ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपके मूवमेंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका ऊपर वाला। देन आपको सेम चिन को नीचे की तरफ करना है, तो बिल्कुल धीरे 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 नीचे की तरफ करेंगे। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्टूल पे बैठना है, पीछे सपोर्ट लेके नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पोजीशन पे बैठना है। पैर आपके लटके हुए नहीं होने चाहिए, फ्लोर पे स्टेबल होने चाहिए। तो आपकी 4 एक्सरसाइजेज हो गई, लेफ्ट राइट रोटेशन, अप डाउन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं आपका, ईयर को शोल्डर के टच करने की कोशिश करनी है। अब ज़्यादातर पेशेंट इसमें क्या करते हैं, नेक रोटेट कर लेते हैं, या फिर जैसे इस तरह से करते हैं ऐसे ऊपर देखते हुए, या फिर अपने कंधे को ऊपर कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, अपने दोनों कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, या फिर आप नीचे स्टूल या चेयर को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद में अपने ईयर को शोल्डर के टच करने की कोशिश करनी है, नेक सामने रखते हुए। इस तरह से आप बिल्कुल सामने रखेंगे और ये आप जितना मैक्सिमम कर पाए वहाँ तक लेके जाना है। ये करने से आपको आपके अपोजिट साइड में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। इसमें हो सकता है आपको पेन लगे तो आप हल्का हल्का कर सकते हैं इनिशियली, इसमें 5 सेकेंड होल्ड भी कर सकते हैं। सेम फिर दूसरी तरफ करेंगे, ये वाला मूवमेंट भी आपको वही 5 सेकेंड तक रखना है। अगर इसमें आपको कोई रेडिएटिंग पेन होता हो, जैसे किसी किसी पेशेंट के
सर्वाइकल डिस्क थोड़ा सा पीछे की तरफ या साइड में निकलता है, तो वहाँ की नर्व रूट कंप्रेस होने से उस सेम तरफ आपको टिंगलिंग सेंसेशन, पेन, नमनेस, कभी फिंगर्स तक भी आता है, एल्बो तक पेन आता है, आर्म पे, शोल्डर पे पेन आता है। तो ये वाला एक्सरसाइज आप बहुत देर तक होल्ड नहीं करें, धीरे धीरे मूवमेंट करें बस, केवल दोनों तरफ। तो ये आपकी बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है जो किसी भी सर्वाइकल पेन में आप इजीली कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आप इससे आगे वाले लेवल की एक्सरसाइजेस पे नहीं जा पाएंगे। और ज़्यादातर फिजियोज या फिर कई डॉक्टर्स वगैरह इनिशियली यही दिक्कत होती है कि वो आपको हायर रेंज की एक्सरसाइजेस बता देते हैं, जिससे क्या होता है आपका पेन धीरे धीरे और बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको गलत पैटर्न में करते हैं तो वो और इंक्रीज होता जाता है। तो आप सबसे पहले करेंगे नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, सिंपल लेफ्ट राइट, धीरे धीरे अप डाउन और साइडवेज। अभी इनिशियली जैसे जिसने भी अगर जो भी ये फर्स्ट टाइम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली 4-5 डेज तक तो यही रिपीटेशंस रखिए, सुबह शाम को केवल 2 बार करना है और 5-5 रिपीटेशंस करना है। बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रखना है, अभी केवल मूवमेंट पे ध्यान देना है। और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा लगता हो तो आप एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा हीटिंग कर सकते हैं अपने सर्वाइकल एरिया पे, दोनों तरफ आप यहाँ हीट कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट बहुत होता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज के बाद में अगर आपको पेन लगता है तो थोड़ी देर आप कूल पैक भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले हीट करना है, हीट करने के बाद एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के बाद आपको थोड़ा पेन इंक्रीज लगता है तो आप थोड़ी देर कूल पैक कर सकते हैं, 10 मिनट केवल। तो ये सेम पैटर्न आप सुबह और शाम को रिपीट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद में अगर आपको कोई और इश्यूज या कोई आप इससे आगे की एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली या हर वीक में कोई ना कोई हाईली अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें आपको इस टाइप के इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, कभी नेक से रिलेटेड, कभी आपको शोल्डर से रिलेटेड, कभी बैक से रिलेटेड। और ये मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोस्टली फिजियोज आपको नहीं बताएंगे। तो आप कोशिश करें जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न से करें और धीरे धीरे इसी में आगे इंक्रीज करते चलें, ठीक है। और अगर आपको और भी किसी वीडियो और भी कोई कंडीशंस के बारे में वीडियो बनवाने हो, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू बात भी कर सकता हूँ या कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।